गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट लोकसभा। फर्स्ट, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा की रचना। लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इनमें से 550 इलेक्टेड और 2 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, बट एट प्रेजेंट देयर आर 543 are elected members in Lok Sabha and 2 are nominated by President। तो टोटल जो है इसमें 545 जो है मेंबर हैं एट प्रेजेंट। अब उसके बाद जैसे जो है सेकंड, क्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबर्स यानी कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। तो फर्स्ट, ही मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड ही मस्ट बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उसकी जो एज है वो 25 ईयर्स से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। एंड ही मस्ट possess such that qualifications as may be prescribed under any law made by parliament। तो वो जो है किसी भी कानून यानी कि संसद द्वारा किसी भी कानून के द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो, और वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो किसी भी जुर्म में जो है वो अब सज़ा ना काट के आया हो। तो ये इसकी जो है क्वालिफ़िकेशन। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है। लोकसभा का जो है कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा। अब इसमें जो है जैसे हर 5 साल के बाद जो है लोकसभा का इलेक्शन होगा, और उसके बाद जो है लोकसभा 5 साल के बाद जो है ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो है लोकसभा का नया जो है इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में हमने राज्यसभा का पढ़ा था कि राज्यसभा इज़ ए परमानेंट बॉडी, बट लोकसभा इज़ डिसॉल्व एवरी 5 ईयर्स, यानी कि लोकसभा जो है हर 5 साल के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शन यानी कि लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ। तो सबसे पहले देखो, कोई भी बिल जो होगा, जैसे कि हमने मेनली डिस्कस किया था कि जो हमारी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट को छोड़ के जो है वो दोनों लिस्ट जो है वो उनमें से किसी भी मैटर पर जो है अगर कोई भी कानून बनाना हो तो फर्स्टली जो है लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसमें जो है लोकसभा से पास होके और वो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा उसको जो है मैक्सिमम 30 डेज़ तक जो है वो रोक सकती है। तो यहाँ पे मेनली जो पावर है वो लोकसभा के पास है। सेकंड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब यहाँ पर भी जो है मेनली लोकसभा के पास जो है ज़्यादा पावर है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा का जब सेशन होता है तो वहाँ पे अपोजिशन वाले जो है रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन पूछेंगे, और जैसे कि क्वेश्चन आर है, 0 आर है, इसमें जो है क्वेश्चन आर में इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है मीन्स जो मिनिस्टर्स हैं वो उनका प्रश्न जो भी पूछा जाएगा उनका उत्तर देने के लिए वो जो है वो बाध्य होते हैं, मीन्स उनको ज़रूरी होता है कि वो उत्तर दे। तो कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। थर्ड है आपका फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर जो है वो मेनली लोकसभा के पास ही है। अब यहाँ पर जो है जैसे कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बिल है, या फिर मान लो कि कोई टैक्स है, देश में टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है, किन चीज़ों के दाम कम करने हैं, बढ़ाने हैं, ये सारा डिस्कस जो है वो लोकसभा फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल है वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें राज्यसभा के पास पावर जो है बहुत ही कम है। राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज़ तक जो है उस बिल को रोक सकती है, और नहीं फिर वो जो है पास ही माना जाएगा। तो मेनली जो है फाइनेंस पावर जो है वो लोकसभा के ही पास है। नेक्स्ट है आपका अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में संशोधन। यहाँ पे जो हमने उस दिन राज्यसभा का किया था तो उसमें भी था कि दोनों हाउसेस के पास जो है पावर सेम है। जब संविधान में अमेंड करना हो तो दोनों हाउसेस की परमिशन ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा की पावर जो है वो लगभग बराबर हो जाती है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल फंक्शंस, चुनाव संबंधी शक्तियाँ।
इसमें जैसे कि मान लो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, तो यहाँ पर भी दोनों हाउसेस की पावर जो है वो बराबर हो जाएंगी। और इसमें जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने के लिए जो है वो दोनों हाउसेस के जो है एमपीज़ को जो है वोटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसमें भी दोनों हाउसेस के एमपीज़ का रोल जो है वो मेन रहेगा। लास्ट है आपका जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ। इसमें जो है जैसे इम्पीचमेंट का प्रोसेस जैसे राष्ट्रपति या फिर चीफ जस्टिस को उसके ऊपर प्रोसेस चलाना है, तो सबसे पहले जो है वो लोकसभा जो है या फिर राज्यसभा किसी भी हाउस में चलाया जाएगा, और फिर जो है दूसरा हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। या फिर मान लीजिए जो है मेनली जो है यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की पावर जो है वो लगभग बराबर ही हो जाती है। तो यानी कि किसी भी जैसे प्रेसिडेंट या फिर जो है वो चीफ जस्टिस को पोस्ट से हटाना है, तो फिर लोकसभा में जो है उसका प्रस्ताव पास किया जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।